हाँ, तो स्टार्ट। देखो, आज की जो क्लास है अपने, उसमें हमारा मोटिव ये है कि अभी जितना भी हमने सीखा है, हमने उसमें सेंसर्स के बारे में सीख लिया, थोड़ा बहुत पीडब्ल्यूएम का सीखा। और अब हम जाएंगे, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, हम अपना पहला बॉट बनाने के क्लोज आए और अपना बॉट बनाने, हमें बॉट के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बॉट एक बेसिक स्टार्टिंग बॉट में क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, और उसमें सेंसर्स का क्या रोल होता है एक रोबोट। तो अभी तुम आदित्य सिंह वाले को पेन कर लो, मैं तुम्हें ना कंपोनेंट्स दिखाया था। तो पहले ना हम आज इसके बारे में सीखेंगे। ये लास्ट क्लास में मेरे को वैसे कवर कराना था, बट ये रह गया। ये हो गई। एक तो ये चाहिए तुम्हें मोटर ड्राइव, एक तुम्हें अपना आर्डिनो चाहिए, और मैं दूसरा वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपना ऊनो में। फिर यहाँ पे ना हमें मेल टू मेल वाले वायर्स, ये पूरा बंडल लेके बैठना है। और फिर मेल टू फीमेल का भी ये पूरा निकाल लेना, मेल टू मेल और मेल टू फीमेल दोनों निकाल जाएगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए तुम्हारी बैटरी, और बैटरी, और तुमको ये जो मोटर मिली थी ना येलो वाली, ये और एक भी, इतना सामान चाहिए आज के। और पहले ना मैं तुम लोगों से मतलब इतना कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का। फिर तुम लोगों से भी मैं चीज़ें पूछता हूँ। गर्वित, अभी ना तू इतना सामान निकाल ले, तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आदित्य सिंह वाले, उस पर उतना सामान निकाल ले। ये वायर्स के ना दोनों बंडल निकाल लियो, मेल टू मेल होगा और एक मेल टू फीमेल वाला होगा, दोनों निकाल। सबका हो जाए तो बता। सेंसर भी निकालना है भैया कोई? नहीं, सेंसर नहीं चाहिए। आई गेस हो गया होगा इतना सबका सामान। तो अब ना मैं पहले तुम लोगों से इनपुट करता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जो हम पहला रोबोट बनाएंगे अपना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें तुम सोचते हो कि क्या क्या होगा तुम्हारे पहले रोबोट में। तो जैसे एक चैसी तुम्हें दी है, तो उस चैसी के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, और आगे जो तुम बॉट सोच सकते हो अभी इन सेंस से। तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि एक बिगनर के लिए जो रोबोट बनेगा, तो उसमें क्या आर्डिनो क्या तो लगेगा। कंपोनेंट्स होंगे। आगे पीछे जाएगा, लेफ्ट राइट जाएगा। आर्डिनो तो लगेगा। हाँ, पहले बॉट में तुम्हारा आर्डिनो नहीं लगेगा, ये तुम्हारे अरे अरे यार, ये मतलब मोटर वो। ड्राइवर लगेगा। हाँ, मोटर ड्राइवर आगे लगेगा, मतलब फर्स्ट वाले में नहीं लगेगा। बट बताओ तुम्हें जो भी लगता है कि हाँ ये लगना चाहिए। मैं स्टार्ट कंट्रोल कर सके हम फोन से। मूव लो। फोन फोन वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें ब्लूटूथ चाहिए होता है, और वो मॉड्यूल मैं इसमें। स्टार्ट सिर्फ आगे पीछे होगा। बैटरी और मोटर बस। हाँ, और मोटर्स हो गए, व्हील्स हो गए, तुम्हारे वायर्स हो जम्पर गए। वायर्स। फिर बटन लगेगा। तुम ये बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर इन सब की फंक्शनिंग के लिए, जैसे अब मान लो मोटर्स है तो इनका अलाइनमेंट जो होता है, अब जैसे हम एक सपोज तुम्हारे घर में कार है जो, अगर उसका अलाइनमेंट सही ना हो तो तुम्हारा मतलब तुम अपनी कार को ना एक ऐसे एज अ रोबोट इमेजिन करो।
अगर उसके व्हील्स का अलाइनमेंट सही ना हो तो वो सही से चलेगी, अब स्ट्रेट लाइन में चलेगी। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती जाएगी। हाँ, तो उसमें क्या होता है, हम ना अपने रोबोट के जो मतलब ये वाली जो मोटर्स होती है ना, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है रोबोट में कि ये जो मोटर्स है ये ऐसे अगर हमने माउंट करी चैसी में तो ऐसे वॉबल ना करे। इसको हम कहते हैं कंप्लायंस रोबोटिक्स में। तो कंप्लायंस का मतलब होता है जो हमारे कंपोनेंट्स हैं अगर वो ऐसे लूज होते हैं या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें, तो उसकी वजह से ना थोड़ी अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं या एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये वर्ड याद रखना, कंप्लायंस। मतलब अभी जो हमें चैसी मिली है उसमें थोड़ा बहुत होगा कि थोड़ी सी हल्की बहुत ना ये मोटर ऐसे वॉबल करेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली चैसी नहीं है, वो महंगी आती है काफ़ी। तो स्टिल ये बाकी चैसी से बेटर है। और और बताओ क्या लगता है कि तुम्हें, मतलब सेंसर्स होते हैं, वायर्स होते हैं, वायर्स कैसे कैसे होने चाहिए, ऐसा बताओ। मेल टू फीमेल वाले होने चाहिए। अब देखो, हाँ वहाँ के लोग भी पार्टिसिपेट करो यार, सब अपने अपने ओपिनियन में, उसके बाद एक करेंगे यहाँ पे कुछ जैसे चुप रहे। बोलो यार। अरे हमें क्या पता आगे का। अरे मतलब तुम एज्यूम करो ना, तब गैस तुक्का लगा दो भाई, क्या जा रहा है। मतलब भैया इस बेसिक बेसिक तो बताती है भैया, क्रिएटिविटी के लिए तो कुछ भी कर दे हम इसमें। नहीं भैया ये मतलब, सेशन रिकॉर्डेड होगा ना? हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ एलईडी लगा देंगे। एलईडीज हाँ तुम्हारा, भाई, हाँ तुम्हारा वो मतलब ब्यूटी मैं तो भैया वगैरह। आईआर सेंसर भी लगा दूंगा, मैं तो एलसीडी भी लगा दूंगा डिस्टेंस भी। एलसीडी, एलसीडी हाँ क्या है? मतलब कभी मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ, एक मेरे दोस्त ने बताया था कि डिस्टेंस बताता जाए वो। हाँ तुम उसको प्रिंट करा सकते। हाँ, मैं तो नींबू मिर्ची लगा दूंगा, नजर ना लग जाए किसी की। एक और तो। तो देखो ये वाले जो वायर्स दिए हैं ना तुम्हें, ये तुम्हारे छोटे छोटे कनेक्शंस के काम आ जाएगा। मतलब जैसे तुम्हारा मोटर ड्राइवर को ऑडियो से कनेक्ट करना, बट जो तुम्हारे मतलब जैसे आज तो मैं तुम्हारा इन्हीं वायर से काम करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को लगता नहीं कि तुमने वो दूसरे वाले वायर से करना। अगर तुम्हें मोटर से इन वायर्स को कनेक्ट करना है ना तो ये होगा नहीं। एक बहुत सजेशन नहीं है मेरा, क्योंकि ना वायर निकल जाएगा। और तुम्हारा जो वायर का लेंथ होता है वो सब तुम्हें अच्छे से मेजर करके लेना होता है। और जो भी तुम्हारी वायर्स है वो मूविंग पार्ट से हमेशा दूर होनी चाहिए। सपोज अगर तुम्हारा ये व्हील यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, रोबोट का है, और तुम्हारा वायर इसके पास से टच होता हुआ जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वायर इसमें उलझ जाए और लग जाएगा। अनप्लग हो जाए चलते हुए। तो तुम्हारा बॉट, मान लो कि अगर तुमने एक ऐसा बॉट बनाया है जो हाइट को मतलब गिरने से रोकता है तुम्हारे रोबोट को, जैसे सपोज तुमने टेबल पे छोड़ दिया और यहाँ टेबल का कॉर्नर डिटेक्ट हुआ तो रोबोट पीछे चला जाएगा। मान लो यहाँ पे आके तुम्हारा वायर निकल गया तो तुम्हारा रोबोट तो कूद जाएगा नीचे, अगर वो सेंसर का वायर निकल गया हो। तो ये सब वायर, ये सब आते हैं केबल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है कि तुम्हारे वायर की लेंथ सही हो, अननेसेसरी इधर उधर न जा रहे हो वायर्स, लाइक एक प्रेजेंटेबल रोबोट हो। ठीक है, सो ये तो है तुम्हारा, बाकी तुम्हारा कैसा देखना चाहिए। अब आती है रोबोट को चलाने की बात। तो जो सबसे पहला तुम्हारा रोबोट चलेगा ना, वो तुम्हारा होगा रिमोट कंट्रोल, मतलब वायर से चल रहा होगा वो पूरा। और तुम्हारे हाथ में ना जो डीपीडीटी स्विच पता है तुम्हें, जो, हाँ हाँ। हाँ हम्म। सबको पता है ना। हाँ तो वो सबसे दो है पहले, जिसमें। हाँ सबसे हेलो। पहला रोबोट को, सबसे पहला जो रोबोट होगा वो तुम्हारा डीपीडीटी से चल रहा होगा। और उसका मतलब वो तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। बट उसके बाद के जो तुम्हारे रोबोट्स होंगे जैसे लाइन फॉलोअर, तो वो सब चलेंगे इसके थ्रू। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा रोबोट चला। अब ये एक्चुअली होता क्या है, इसको हम कहते हैं मोटर ड्राइवर। तो ये तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा जो आर्डिनो है तो वो इन मोटर्स को बिना इस मोटर ड्राइवर के सफिशिएंट करंट सप्लाई नहीं कर सकता। सो तुम्हारी जो मोटर्स है ना वो अब साउंड करके छोड़ देगी, मतलब वो ना लोड लेगी नहीं और तुम्हारा रोबोट आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, ये तुम्हारे लो वोल्टेज
आर्डिनो के सिग्नल को लेता है और उसके थ्रू ये एक हाई वोल्टेज जैसे कि 9 वोल्ट की बैटरी हो गई, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर लेता है मोटर्स के इनपुट टर्मिनल। तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं आर्डिनो के थ्रू इसको सिग्नल दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ मोटर के साथ कैसा मूवमेंट हो, लाइक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या मोटर स्टॉप हो जाए, तो वो मैं कर सकता हूँ इसके थ्रू। मतलब मैं आर्डिनो से इसको सिग्नल दूंगा और ये इस 9 वोल्ट का जो आउटपुट होगा उसको कंट्रोल करेगा मोटर के इनपुट पे। तो अब सबसे पहले ना इसका पिन आउट देख लेते हैं। लाइक तो मैं ना काफ़ी सारे ऐसे कनेक्टर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे ढेर सारी पिन्स दिख रही है, तो इनका मीनिंग क्या है एक बार ये देख लेते हैं। सो अभी ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। इतना क्लियर है ना सबको अभी तक? ऐसा कुछ अभी हाँ भैया। क्लियर है अभी। हाँ भैया। ये विजिबल है? तो देखो अब ये ना तुम्हारा जैसे मैंने अभी बोर्ड को पकड़ रखा है ना अपने हाथ में, ये उसी टाइप का ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो तुम्हें ऊपर दो टर्मिनल ब्लॉक दिख रहे हैं ना, ये जहाँ पे पॉइंटर है, ये वाला और ये वाला, ये होते हैं तुम्हारे मोटर के कनेक्टिंग पोर्ट्स, या लाइक ये टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल बी। फिर यहाँ पे आते हैं तुम्हारे सप्लाई टर्मिनल्स। जो सबसे लेफ्ट वाला है ये होता है तुम्हारा VCC। अब यहाँ पे VCC का मतलब 5 वोल्ट नहीं होता, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करता है, लाइक 5 वोल्ट से ऊपर भी काम करता है ये। तो यहाँ पे VCC का मतलब हो जाता है लाइक 5 वोल्ट से ऊपर वाला वोल्टेज, जैसे 9 वोल्ट हो गए, 12 वोल्ट हो गए, 20 वोल्ट हो गए, तो VCC ये रेफर करता है। जो सेंटर वाला है टर्मिनल ये है ग्राउंड, और जो तुम्हारा राइट वाला है ये है 5 वोल्ट। यहाँ पे तुम्हें 5 वोल्ट का सिग्नल नहीं देना होता, ये तुम्हें 5 वोल्ट का एक आउटपुट देता है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे इन दो ब्लॉक्स में 9 वोल्ट का इनपुट कनेक्ट करूँ, यहाँ पे 9 का प्लस या 9 का माइनस, तो तुम्हारा जो मॉड्यूल है पावर अप हो जाएगा, और इस वाले जो 5 वोल्ट का टर्मिनल है यहाँ पे एक 5 वोल्ट का आउटपुट आ जाएगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे 5 वोल्ट का हमें करना क्या है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, अब ना एक बार अपना बोर्ड हाथ में उठा लो सारे, इस इन पिन्स पे फोकस करना। तो यहाँ पे ना तुम्हें नाम लिखे हुए दिख रहे होंगे, एक ENA होगा, फिर IN1, IN2, IN3, IN, और यहाँ पे ENB करके लिखा होगा। दिख रहा है ये सबको अपने बोर्ड के ऊपर? हाँ हाँ दिख रहा भैया। है। तो अब जो तुम्हारा ENA है उसका मतलब होता है एनेबल ए। तो एनेबल ए में जब भी तुम वोल्टेज दोगे, ये एक PWM सिग्नल देता है इनपुट में, एनेबल ए और एनेबल बी, ये एक PWM सिग्नल देते हैं इनपुट में। जैसे ही इसको तुम एक वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो तुम्हारा जो पोर्ट नंबर ए है, जो पोर्ट ए है वो तुम्हारा एनेबल हो जाएगा, मतलब वहाँ से तुम आउटपुट ले सकते हो। इन और जैसे तुम ENA पे जो तुम PWM सिग्नल भेज रहे हो उसकी स्ट्रेंथ को तुम चेंज करोगे। सपोज जैसे मैं 100 PWM भेजा, 100 ड्यूटी साइकिल, अब जैसे मैं उसको 255 कर दूंगा ना, तो मेरी मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं 10 का सिग्नल दूंगा यहाँ पे 10 PWM, तो मोटर बहुत स्लो रोटेट करेगी, और अगर मैं 200 दूंगा तो मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वो समझ आ गया ना तुम्हें कि जैसे PWM का हमने पढ़ा था, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। हाँ पता है ना, ये तो सबको पढ़ाया था। हाँ तो पढ़ाया था। हाँ तो जैसे जैसे तुम उस PWM की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कम करोगे स्पीड कम होती जाएगी। फिर सेम काम होता है ENB का, जो एनेबल बी है उसका भी सेम है। वो तुम्हारा जो बी पोर्ट पे जो तुम्हारी मोटर है उसका मतलब रोटेशन स्पीड को वो कंट्रोल करेगा। अब बात आती है जो बीच में चार है, IN1 से लेकर IN4 तक की जो पिन। तो देखो जो तुम्हारी IN1 और IN2 है वो होती हैं पोर्ट ए के लिए, और जो IN3 और IN4 है वो होती हैं पोर्ट बी के लिए। अब अगर तुम IN1 पे पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, और जैसे प्रोग्रामिंग में तुमने सपोज IN1 वाली पिन को हाई कर दिया, और प्रोग्रामिंग के थ्रू तुमने IN2 वाली पिन को लो कर दिया, तो तुम्हारी जो पोर्ट ए पे जो मोटर कनेक्टेड है
वो तुम्हारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो बेसिकली ये जो दो टर्मिनल्स हैं IN1 और IN2, ये तुम्हारे ए पोर्ट की मोटर की पोलैरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने IN1 को लो कर दिया और IN2 को हाई कर दिया, तो अब पोलैरिटी जो होगी टर्मिनल ए पे वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि मोटर अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सेम काम होगा यहाँ पे IN3 और IN4 पे। अगर 3 हाई है और 4 लो है तो पोर्ट बी वाली मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर 3 लो और 4 हाई है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी पोर्ट बी वाली। इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ भैया। अब एक हाँ चीज पूछ रही थी, EN की क्या फुल फॉर्म होती है? EN मतलब एनेबल, Okay. तो तभी तुम्हारा पोर्ट ए को एनेबल कर देगा और पोर्ट बी को एनेबल कर देगा। और वो PWM सिग्नल भी भेजेगा? उस पर PWM सिग्नल भेजना पड़ेगा। अब ना देखो, तुम्हें यहाँ पे ना ऐसे तुम्हें ब्लैक कलर के ना एक कनेक्टर टाइप दिख रहा होगा यहाँ, तो EN-A और EN-B पे लगा होगा ब्लैक कनेक्टर। हम्म। तो जब तक तुम उसको हटाओगे नहीं ना, और वहाँ पे तुम्हें एक जो सबसे आगे वाली पिन होगी इधर की, पीछे वाली यूजलेस होती है, उसका कोई यूज नहीं, तो आगे वाली पिन जो इन 4 के साथ अलाइंड होगी, अगर तुम उस पर PWM दोगे इस कनेक्टर को हटा के, तो तुम्हारा पोर्ट एनेबल होगा, नहीं तो वो एनेबल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब वो अगर तुम उसको ऐसे पकड़ के निकालोगे ना तो अनप्लग हो जाएगा। करके देखो अभी। आप उस पे दिखाओगे दूसरे अपने कैमरे से? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। हाँ निकल गया ये तो, कैप सा था ना इसके ऊपर। हाँ, वो कैप होता है, उसको ध्यान से रखना, उसको मतलब वो मत देना, वो काम का। भैया वापस रिपीट करने एक बार। हाँ रुको, ये आदित्य सिंह वाला है ना जो, उसको पिन कर लो, मैं उस पर करके दिखा। तो देखो, जो तुम्हारा ये जो बीच की 4 पिन दिख रही है ना तुम्हें, ये तुम्हारी IN1 से लेकर IN4 तक है, और यहाँ पे लास्ट में ना तुम्हें ऐसे ब्लैक ब्लैक पार्ट्स दिख रहे होंगे दो, तो ये कुछ नहीं होते, ये ना कनेक्टर्स होते हैं, इसको तुम ऐसे पकड़ो और बाहर खींच दो, तो ये अनप्लग हो जाता है। अब तुम्हारा जो एनेबल बी वाला पिन है वो विजिबल हो गया। अब इसमें तुम्हें 2 पिन दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो जो सबसे पीछे वाला पिन है ना वो यूजलेस है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ इस कनेक्टर को लगाने के काम आता है। जो आगे वाला पिन है उसमें तुम्हें एक वायर कनेक्ट करना है जो तुम्हारा PWM सिग्नल सेंड कर सके, आर्डिनो का उस पिन को कनेक्ट करना जो एक PWM सिग्नल सेंड कर सके। और सिमिलरली तुम्हारा एनेबल ए वाला भी जो है वो भी निकल जाए। तो ये कवरिंग में क्यों आते हैं? क्या चीज़? ये कनेक्टर्स क्यों होते हैं इनके ऊपर ऐसे? ये मतलब बेसिकली तुम्हारा कह सकते हो कि प्रोटेक्शन टाइप कह सकते हो, या मतलब उसका मैंने ना सर्किट देखा था पीछे, तो उसमें कुछ कनेक्शन तो है नहीं। ओके। तो लाइक कंफ्यूजन ना हो, अगर जैसे कई बार होता है ना कि कनेक्शन गलत लग गया, हाँ तो वो हो तुमने सकता है। IN1 वाला वायर तुमने एनेबल ए में लगा दिया, तो मोटर ना, उस वे में भी तुमने सेफ्टी वर्क। अब देखो, मैंने दोनों ब्लॉक्स हटा दिए, तो सारी पिंस विजिबल है। अब तुम्हारा ना एक ब्लॉक होता है यहाँ पे ऊपर, इसको हम तब हटाते हैं, ये दिख रहा है सबको ऊपर एक ब्लॉक? ये दिख रहा है। हाँ, तो इसको हम जब हटाते हैं जब हम 12 वोल्ट से ऊपर का सप्लाई यूज़ कर रहे हो। अब इसको हटाते इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें ना, तुम्हें ये एक ब्लैक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये होता है तुम्हारा ऑन बोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्या करता क्या है, तुम्हारा जो है पीछे बड़ा सा ब्लैक सा एक दिख रहा है ना कंपोनेंट वाला, ये होता है तुम्हारा 5 वोल्ट पे काम करने वाला। तो अब ये क्या करता है, जब तक तुम 12 वोल्ट तक काम कर रहे हो ना, तो ये इस रेगुलेटर को भेज देता है। तब ये रेगुलेटर क्या करेगा, तुम्हारा 12 वोल्ट तक को ना स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर इसको फीड कर देगा। अब इसकी ना एक लिमिटेशन है कि ये रेगुलेटर है तुम्हारा 12 वोल्ट तक की लिमिट है इसकी, तो अगर उससे ज़्यादा तुम दोगे ना तो ये फूक जाएगा, और मतलब जो तुम्हारा हाई वोल्टेज है 12 वोल्ट से ऊपर वो डायरेक्टली इसमें चला जाएगा, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर हम 12 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई यूज़ करते हैं तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऑल्दो हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मोटर्स भी 12 वोल्ट से ज़्यादा संभाल नहीं सकती,
ये इंटरनली जल जाएगी अगर तुम 12 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई दोगे ज़्यादा देर तक। फिर मैं तो एडवाइस करूँगा कि इसको हटाना मत, डिस्कनेक्ट करो और लगा रहने देना। फिर बस एनेबल ए और एनेबल बी वाले कनेक्टर से काम। सो अब हम ना इसके प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। फिर मैं तुम्हें इसका वायरिंग दिखाऊंगा कि कैसे वायर करना है इसको। और हम ना इस मोटर की मतलब एक मोटर को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोडिंग की साइड चल। तुम लोगों ने वो मैपिंग वाला फंक्शन यूज़ करके देखा है जो मैंने बताया? किसी ने ट्राई किया होगा? हाँ ट्राई तो किया था, किया कहाँ? पर तूने एक एग्जांपल बताया था वो मैं फिर भूल गया था, वो मेरे को फिर मैं उसके साथ नहीं यूज किया। सबसे पहले ना हम यहाँ पे अपने पिन्स डिफाइन कर लेंगे। इंटीजर टाइप जूम इन। जैसे जैसे तुम्हारे बोर्ड पे नाम लिखे हुए हैं ना, मैं उसी टाइप से पिन्स का नाम ले लूँगा। तो इंटीजर में तुम्हारी IN1 जो पिन है उसको मैं ले लूँगा, मान लो पिन नंबर 6 पे ले लेते हैं। और इनको पीडब्ल्यूएम पे लेना था, किस पे लेना था? जो तुम्हारा ENA और ENB वाला पिन है, जो एनेबल पिन्स हैं वो PWM होंगे और बाकी नॉर्मल डिजिटल पिन्स हो सकते हैं। IN1 से लेके IN4 वो डिजिटल पिन्स होते हैं, क्योंकि उन पे सिर्फ हमें हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का सिग्नल देना। फिर मिनट में तो फिर 6 तो PWM वाली होती है ना पिन? हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का सिग्नल तो दे ही सकती है। अच्छा। 7 पे मैं ले लेता हूँ 2 को। ENA पे ले लेता हूँ मैं पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 तुम्हारा PWM है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं वॉइड सेटअप। यहाँ पे ना हमें इन पिन्स को, हमने तो अभी सिर्फ इन वेरिएबल्स को पिन नंबर असाइन किया है, ठीक है। अब हम पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके इनको एज एन आउटपुट यूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये पिन्स आउटपुट के लिए रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, हम हम अभी क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ मोटर को चला के देखना है, तो हम ना पहले से ही एक वैल्यू इस वाली पिन नंबर 9 पे ना एक कांस्टेंट PWM भेज देंगे। मतलब वो वेरी नहीं हो रहा होगा, तुम्हारी मोटर सिर्फ उसी स्पीड पे चलेगी। बाकी तुम बाद में जब तुम अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम अलग 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 स्ट्रेंथ के PWM सिग्नल भेज सकते हो। हम अभी इसको 200 पे सेट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक PWM सिग्नल पिन नंबर 9 पे भेजूँगा। तो रह जाएंगे वॉइड लूप में। पिन नंबर 9 का मतलब हुआ E। अब यहाँ पे क्या होगा, एक 200 स्ट्रेंथ का PWM पिन नंबर 9 पे सेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो अपनी मोटर है वो क्लॉकवाइज में घुमानी है। तो मैं क्या करूँगा, IN1 को हाई कर दूंगा और IN2 जो है उसको लो कर दूँगा।
ठीक है, इतना सा कोड है। इससे क्या होगा, अभी तुम्हारी जो मोटर है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगी। अब इस चीज़ में ना तुम ध्यान रखना, जब भी तुम इसके, अभी मैं तुम्हें कनेक्शन सिखाऊंगा ना, इसके कनेक्शंस हमेशा ध्यान रखना। कभी भी जो तुम एक्सटर्नल वोल्टेज जो तुम 9 वोल्ट की बैटरी का कनेक्ट करोगे ना, वो कभी भी स्टार्टिंग में बैटरी कनेक्ट मत करना जब तक तुम्हारा फाइनल कोड अपलोड नहीं हो गया और तुम्हारा आर्डिनो यूएसबी से अनप्लग्ड है। क्योंकि चलो मैं तुम्हें आगे बताऊँ। इतना कोड समझ आया, पहले ये बताऊँ। आ गया। सबको आ गया? कुछ नहीं हाँ गया? भैया। हाँ बहुत बेसिक था। आगे आगे। अब आते हैं कनेक्शंस पे। अब मैं वापस से कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो करता हूँ। इतना कोड लिख लिया ना सबने, या स्क्रीन शेयर चाहिए अभी? ठीक है भैया। तो अब आते हैं कनेक्शंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने ना जो ये एनेबल ए वगैरह के जो हमने पिन्स डिफाइन किए हैं, हम उनको सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे। तो इन 3 पिन्स को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए मेल टू फीमेल वाले जंपर वायर्स। तो 3 मेल टू फीमेल जंपर वायर्स हैं। हमारा कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है, समझ आ रहा है। मेरा सेम नेट पे दोनों डिवाइस। नहीं ठीक है भैया, देखने लायक है। और जो तुम्हारा मेल टू फीमेल, जो फीमेल वाला पार्ट है ना, वो हम सबसे पहले एनेबल ए IN1 और IN2 पे कनेक्ट कर लो, 3 वायर्स को। किस किस पे करना है, एक बार आप बताएंगे दोबारा? जो 3 वायर्स, मतलब 3 टर्मिनल्स बताए थे ना, एनेबल ए जो सबसे लेफ्ट वाला है वो, IN1 IN2 पे जो मेल टू फीमेल वाले वायर्स हैं, 3 कनेक्ट कर लो यहाँ। ओके। और सबसे आगे वाले पे करना है, एनेबल ए पे जो सबसे आगे वाली पिन है ना, उस पे करना, पीछे वाली पे मत करना। ठीक। हो गया इतना सबका? मेरा हो गया। हो गया। हाँ, हो गया भैया। ये लोग का हो गया थोड़ा सा। अनेबल के हाँ, आगे हो वाली गया। करवा दी थी भैया। क्या? अनेबल के आगे वाली। हाँ, आगे वाली, पीछे वाली नहीं। ओके, तो अब जो तुम्हारा एनेबल ए का पिन है ना, वो तुम्हें कोड जो भी हमने करा था उसमें याद होगा कि हमने पिन नंबर 9 पे कनेक्ट किया। तो जो तुम्हारा एनेबल ए वाला वायर है उसको पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर दो। और फिर जो हमारा IN1 था, तो वो हमारा आई गेस पिन नंबर 6 पे था ना, IN1। हाँ भैया, 6 पे हो। तो उसको पिन नंबर 6 पे हमको, और जो IN2 है उसको पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर। इतना हो जाए तो बता। हो गया भैया। अब हम क्या करेंगे, अब ना दो मेल टू मेल वाले वायर्स हैं, टाइप से ले लो, 2 वाले मेल टू मेल, और स्क्रू ड्राइवर साथ में रखना। भैया एक बार रिपीट कर दो कि मेल वाले कहाँ पर लगेंगे? आर्डिनो पे अभी, कौन से नंबर पे? मतलब ये जो 3 वायर्स मैंने बताया वो वाले। हाँ हाँ। जो तुम्हारा EN A जो सबसे पहली पिन है,
वो वाली हाँ जाएगी पिन नंबर 9 पे। IN1 देन IN1 जाएगी पिन 6 पे, और IN2 जाएगी पिन 7 पे। हो गया? IN2 7 पे ना। हाँ। हो गया। अब जो हमने ये जो मेल टू मेल वायर्स लिए ना, अब हमें क्या करना है, अब तुम जब अपने आर्डिनो पे देखोगे ना, जहाँ पे पावर के नाम से एक चैनल पूरा पावर के नाम से मेंशन, जहाँ पे हम 5 वोल्ट कनेक्ट करते थे और ग्राउंड कनेक्ट करते थे, यहाँ GND और 5 वोल्ट लेगा ना ये। हाँ वहाँ पे सबसे राइट में तुम्हें दिख रहा होगा VIN करके लिखा होगा, हाँ दिख रहा है? तो एक वायर VIN में लगा दो, और जो दूसरा वाला है उसको ग्राउंड में लगा दो, तो साथ में ये ग्राउंड का टर्मिनल दिया है, तो कनेक्ट करो। हाँ भैया, हाँ आप एक बार वो मेल टू मेल से जरा मुझे फिर से बता दीजिए, वो मेरा मिस हो गया। बिल्कुल, मैंने जो तुम्हें 5 वोल्ट और ग्राउंड जहाँ पे कनेक्ट करते थे हम अपने बोर्ड पे, वो पता है ये वाला पार्ट जो होता है? हाँ वो तो याद है। हाँ, तो सबसे राइट में ना उसी चैनल पे तुम्हें सबसे राइट में दिख रहा होगा VIN करके लिखा होगा, हाँ हाँ हैगा। तो एक वायर वहाँ पे लगा दो, और उसके साइड में तुम्हें ग्राउंड का टर्मिनल दिख रहा है, एक वायर ग्राउंड वाले। हाँ ठीक है ठीक है। अब कितना हो गया सबका आदेश? एक बार बता देना दोबारा प्लीज, मेरा नेटवर्क चला गया था। जो तुम्हारा पावर वाला चैनल है ना, वहाँ पे हम 5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे सबसे राइट में VIN करके लिखा होगा एक पिन पे, सबसे राइट वाली जो पिन है वो होती है तुम्हारी हाँ हाँ VIN। हाँ, मिल गया। और ग्राउंड, उन दोनों में एक एक वायर को कनेक्ट कर दो। ठीक है भैया। इतना हो गया सबका आदेश। हाँ कर लिया। तो अब देखो, मैंने तुम्हें जब इस बोर्ड का मैं इंट्रो दे रहा था, मैंने तुम्हें बताया था कि जो यहाँ पे तीन जो तुम्हें टर्मिनल ब्लॉक्स दिए आगे, उसमें से सेंटर वाला होता है ग्राउंड, और राइट वाला होता है 5 वोल्ट। याद है ये सबको? पिन डायग्राम पे भी बताया था मैंने। हाँ ये हाँ तो भैया, हाँ। नीचे भी लिखा हुआ तो है। अब जो तुम्हारा ग्राउंड वाला वायर है ना, जो ये मेल टू मेल पे 2 वायर्स बच रहे होंगे तुम्हारे हवा में, तो जो तुम्हारा ग्राउंड वाला है उसको इस सेंटर वाले पिन में लगा दो, ऐसे। कौन सी वाली को? जो तुम्हारे आर्डिनो का ग्राउंड वाला वायर एक हवा में हाँ 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 हाँ, घूम रहा होगा ना, वो लेके इसके सेंटर वाले पिन में लगा दो। ठीक है। थोड़ा समझे? लूज करना पड़ेगा ना स्क्रू पहले। हाँ, वो लूज करना पड़ेगा, और बिल्कुल टाइट मत करना, नहीं तो तुम्हारी वो पिन अंदर से टूट जाएगी। तो मेल टू मेल वाले की है ना, वो पिन टूट जाएगी, बिल्कुल टाइट मत भैया ग्राउंड से कहाँ पे? करना। सेंटर वाले पे, बिल्कुल सेंटर वाला जो ब्लॉक है, ये देखा? ये, कितना हो गया? नहीं भैया एक लगा मिनट भैया, कर रहे हैं। तुम सबको मजा तो आ रहा है ना ये सब करने में, कहीं बोरिंग सा तो नहीं लगा? नहीं भैया। काफी ज्यादा मजा है स्कूल सारे की बता दो एक बारी। अरे भैया आप फुल गलत। अरे मजा है भैया, तभी तो खरीदी टिकट। हाँ, बाकी सब रिप्लाई नहीं करते, तो मेरे को लगता है ऐसे आ बोरिंग। रहा मजा आ रहा है। क्लास से तो बहुत मजा आ रहा है, जो हम 5 दिन पढ़ते हैं हर सही वीक। बात है, क्लास सही बात। क्लास में ऐसा पढ़ाने लग गए बच्चे, फिर भी कॉलेज आना शुरू कर देंगे। वो तो है। ये ऑनलाइन एग्जाम में भी चीटिंग नहीं होगी अगर ये सब पढ़ाया जाए तो। हम्म। कर दिया भैया। इतना हो गया ना? हाँ, तो अब नहीं, क्या चीटिंग तो करोगे? तब भी होगी भाई। वो तो खून में। वो तो खून का, सही बात है। अब फिर जो तुम्हारा VIN वाला वायर है, जैसे हवा में लटक रहा होगा, वो तुम लगा दो
ग्राउंड के जस्ट राइट में जो एक टर्मिनल दिख रहा है, जो मैंने 5 वोल्ट का टर्मिनल बताया ना, हाँ ये मोटर ड्राइवर पे एक 5 वोल्ट का टर्मिनल है। देखो ये जो सेंटर वाला था वो था हमारा ग्राउंड, और जो सबसे राइट वाला है ना टर्मिनल ब्लॉक इन तीन में से, वो है हमारा 5 वोल्ट। तो जो तुम्हारा VIN वाला टर्मिनल है ना आर्डिनो का जो वायर है, वो जाएगा इस 5 वोल्ट में। कितना कनेक्ट हो गया तो बताओ, ऐसा कुछ कनेक्शन देखा होगा तुम्हें, हो गया 2 भाई। वायर आगे और 3 उसके राइट में। हो गया। सबका आ गया। अब हमें क्या करना है, जब तो हमें ये बैटरी कैप मिला ना किट के अंदर, दिख रहा है ये आ गया। तो इसका जो ये नेगेटिव जो ब्लैक वाला वायर है, वो हमें अगेन सबसे सेंटर वाला टर्मिनल है ना जहाँ पे हमने ग्राउंड कनेक्ट किया था आर्डिनो का, हमें इसको उस वाले ब्लॉक में कनेक्ट करना। ये थोड़ा सा टफ होगा लगाना, क्योंकि ना तो मैंने वो पूरा स्क्रू अनस्क्रू करके, मतलब पूरा मत निकालना उसे, मतलब ढीला करके वापस लगा। ब्लैक वाला उसके ब्लैक वाला सेंटर में जाएगा, सेंटर में। हाँ जहाँ पे हमने ये ग्राउंड वाला टर्मिनल कनेक्ट किया था ना आर्डिनो का, सेंटर वाला। हाँ अच्छा उसमें ही जाना है इसको भी। ये नेगेटिव वाला भी है। उसके नीचे तो घुस नहीं रहा, साइड से मतलब टेढ़ा हो रहा है। हाँ साइड वो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही देखना उसी पोर्ट में जाए, कहीं और दूसरे पोर्ट में ना जाए, हाँ नहीं, लाइक उसका एक स्ट्रैंड भी ना मिले तो वो वायर शॉर्ट हो जाएगी। कौन सा वाला वायर लगाना है भैया उसमें, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव ब्लैक वाला? वाला, नेगेटिव वाला। जो तुम्हारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो हवा में ऐसे होगा। वायर बहुत लूज है वो पिन के चक्कर में ना, हाँ ज्यादा निकल जा रहा दबाऊंगा है, तो पिन दब जाएगी। निकल जा रहा है वहां से। तुम्हें वायर छीलना आता है ना कैसे उसको, मतलब हाँ वही कर रहा हूँ पील ऑफ मैं। करके, तो हाँ अगर वो ढंग से कर सकते हो पील ऑफ, तो उसको पील ऑफ कर लो और फिर डाल। मतलब डाल तो वायर तो जा रही है, लेकिन वो स्क्रू पूरा नीचे नहीं जा रहा ना पिन करके, हाँ तो तो थोड़ा गैप रह वायर रहा है। लूज रहेगा वो। मतलब अभी तो दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। हाँ मतलब टेस्ट अभी तो तुम ऐसा नहीं है। काम चल जाएगा हाँ एकदम। मतलब अभी तो काम चलाओ चाहिए, क्योंकि हम इसे मोटर चला के देख। ठीक इतना हो गया सबका, एक वायर बच रहा होगा सबका अभी हवा। है। रेड वाला, रेड रेड। ऑलमोस्ट। उसको क्या करो, जो सबसे लेफ्ट वाला एक ब्लॉक बचा हुआ है ना, जो मैंने बताया था कि VCC है इस बोर्ड पे, वो वहाँ पे कनेक्ट करो। अब इतने कनेक्शंस हो गए, अब बस हमें 2 एक वायर, रेड वाला कहाँ लगाना है अभी? रेड वायर ना सबसे लेफ्ट में एक टर्मिनल ब्लॉक बचा हुआ ना, ये वाला सबसे सारा लेफ्ट बोल साइड, ये इस वाले में जाए। इतना हो गया सबका। एक मिनट रुक जा। हो रहा है बस रेड वाला लगा रहा हूँ।
डिस्टेंस प्लीज म्यूट कर लेगा पीछे से बैकग्राउंड में नहीं मेरा नहीं है वैसे। तेरा ही एनिमेटेड अच्छा हो गया इतना सबका हाँ भैया हो गया। भैया बस 1 मिनट। हो गया। अब इतना ना हमारा मतलब पूरा ड्राइविंग वाला पार्ट हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है सिर्फ मोटर को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जैसा कि ना अभी हमारे पास नॉर्मल वाले वायर्स नहीं है तो तुम लोग तो नहीं होगा अभी और जैसे जैसे ये कनेक्टर के वायर है वैसे वाले ना। नहीं जैसे स्ट्रैंड्स वाले वायर होता है ना नॉर्मल कॉपर वायर ऐसे स्ट्रैंड्स निकल मतलब थिकनेस जितनी कनेक्टर के वायर है उतनी थिकनेस का है हाँ जो ये बैटरी का कनेक्टर है ना। हाँ, मतलब इस टाइप के वायर्स हैं तो सबके पास हाँ नहीं है। मेरे पास तो है। वैसे मेरे पास पड़े हैं हम्म, तो पूछ रहा था मैं। हाँ मतलब बेसिकली इसी टाइप के वायर सेव होंगे आगे बट अभी ना हम इन्हीं से काम चला रहे हैं मेल टू मेल। तो अब क्या करो तो तुम्हारे 2 मेल टू मेल है ना इसको पोर्ट ए में कनेक्ट करो। पोर्ट ए के दोनों को अनस्क्रू करो पूरा मत करना और ये वायर्स को करना। भैया बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव एक बार बताना कहाँ करना था। तो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव जाएगा तो सबसे लेफ्ट वाले में ये सबसे लेफ्ट वाले में, सबसे खाली लेफ्ट वाले में। हाँ ये वाला जिसमें हम पॉइंट कर रहे हैं ना अभी, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद क्या था भैया? ये कौन से वाले हैं? जो मेल टू। पोर्ट ए है ना अपना सबसे लेफ्ट में जो एक डब्बा सा दिख रहा है ऊपर 2 वाला हाँ हाँ यहाँ पे 2 मेल टू मेल वायर्स कनेक्ट कर। मेल टू मेल ठीक है ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे अभी ना हम अपना कोड अपलोड करेंगे इतना हो जाए ना सबका तो बता देना हम लोग फिर कोड अपलोड करेंगे। और अभी अपनी बैटरी को हाथ में मत लेना मतलब आसपास कनेक्ट भी मत करना इसके नहीं तो तुम्हारा आर्डिनो डैमेज हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट नहीं करनी है वो सबसे एंड में। वो इनपुट वाले कहाँ लगाने हैं ए और बी वाले? जो पोर्ट ए है ना ऊपर जो 2 वायर हाँ, कनेक्टर है वहाँ पे। उसकी दूसरी एंड भी खाली छोड़नी है ना? हाँ दूसरी एंड पे मोटर लगेगी। अच्छा ठीक है। भैया एक बार वो कोड दिखा देना शायद मेरा थोड़ा गलत हो गया। एक सेकंड ये दिख रहा है ऊपर ये वाला यहाँ पे मेरी उंगली है। हाँ दिख रहे हैं। इस वाले में 2 वायर्स कनेक्ट करने मेल टू अरे ये आपकी लाइट कैसे चल रही है? और मैंने कनेक्ट कर रखा है। अच्छा हम भी कर ले कनेक्ट। हाँ अपना आर्डिनो कनेक्ट कर लो अगर इतना हो गया और ये जो 2 वायर्स हैं ना उस पोर्ट के ऐसे फ्री रहेंगे यहाँ पे हमारी मोटर कनेक्ट होगी वो हम तब लगाएंगे जब बैटरी कनेक्ट हो जाए तो पहले होता है। भैया मेरी मोटर ड्राइवर की लाइट तो जल नहीं रही। आर्डिनो कनेक्ट कर लिया। हाँ आर्डिनो तो कनेक्ट हो गया। हाँ तो वो वाला सही से लगाया है मतलब 5 वोल्ट और ग्राउंड वाला वो वायर्स उल्टे नहीं लगे होंगे। लगे तो सही है।
ग्राउंड वाला ऑरेंज, हाँ अच्छा मैंने उल्टे लगा दिए। ये उल्टे लगाने की मतलब जितनी कम प्रैक्टिस हो ना उतनी कर लो, मतलब उल्टे मत लगाना वायर। मैं यही एडवाइस करूँगा क्योंकि ना कई बार होता है कि जैसे हमने मोटर लगा दी ना, तो मोटर जो है कभी कभी वो बैकवर्ड करेक्ट भी आता है तो तुम्हारा आर्डिनो उड़ जाएगा। अच्छा एक बात बता हाँ कि हमने इसको प्लस 12 पे लगाया और ग्राउंड वाले पे लगाया है ना? हाँ, ठीक है। बैटरी को या आर्डिनो? जो हमने उसकी दो वायर्स मतलब जो बैटरी कैप की दो वायर्स कनेक्ट किए, एक हाँ, को वो 12 वोल्ट वाला मतलब जो VCC है इस बोर्ड पे और ग्राउंड पे। ठीक है। कितना हो गया सबका? एक सेकंड बस भैया। हो गया। अपना कोड हो गया अपलोड भैया। कर लो, इतना करके अपना कोड अपलोड कर लो आराम से। ओके। और उसके बाद अपना आर्डिनो डिस्कनेक्ट कर देना, मतलब यूएसबी निकाल देना आर्डिनो वाली साइड से। हाँ अब जल रही है लाइट। अब बस कोड अपलोड करना है ना? हाँ, कोड अपलोड हो जाए उसके बाद अपना आर्डिनो वाली साइड से डिस्कनेक्ट कर देना, उसके बाद उस केबल का काम। कर दिया। भैया जैसे आर्डिनो में कोई कोड सेव होता है, हम वो हाँ, एक्सेस भी कर सकते हैं कि बोर्ड में कौन सा कोड सेव है? आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। ओके। कोड आवाज़ नहीं आ रही है सर्विस तेरी ढंग से। भैया वो वैल्यू जो हमने राइट करी थी एनालॉग राइट, वो 200 थी या 2000? 200 2000 तो PW में जाता ही नहीं, 0 to 255 है। ओ एक बात बता, हाँ जैसे अगर हमें जैसे जब हम LFR कोई भी रोबोट बनाएंगे तो हम 4 व्हील्स कनेक्ट करेंगे, 4 मोटर्स कनेक्ट करेंगे, हाँ, तब हमें 2 मोटर ड्राइवर चाहिए होंगे ना फिर? नहीं एक ही पे काम होता है। एक पे हो जाएगा? उसमें तेरे जो लेफ्ट वाली जो दो मोटर्स होंगी वो आपस में कनेक्टेड होंगी अच्छा ठीक है। और राइट वाली आपस में। जहाँ पर आपने 679 लिखा है पिन मोड में, वहाँ पर हाँ हम IN1 IN2 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, तुम वो लिख लो, मैंने वो फ्लो में वैसे। कोई नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हाँ, था। तब ऐसे कर। ओके। मैं जनरली ना ये वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर, ये मैंने भी अभी चालू। डिस्कनेक्ट कर देना भैया, हाँ, कोड आर्डिनो अपलोड अपलोड हो करना। गया तो डिस्कनेक्ट कर दो। और अब इसके आगे गर्वित तेरा कोड हो गया ये? भाई हाँ शेयरिंग में ना एक मिनट होता है। भैया, एक मिनट मेरा हो रहा है। भैया जो VIN पिन होती है वो किस लिए होती है वो होती आर्डिनो में? तुम्हारी आर्डिनो को एक्सटर्नली, जैसे सपोज तुम्हारे पास जब तुम रोबोट बनाओगे अपना, तो तुम हम्म। अपने हाथ में लैपटॉप लेके और केबल लेके तो घूमोगे नहीं, तुम चाहोगे कि रोबोट को छोड़ दो और वो चले अपना काम। हम्म। तो VIN पिन होती है, उसमें ना तुम एक्सटर्नली आर्डिनो को वोल्टेज दे सकते हो आफ्टर यू हैव अपलोडेड द कोड। एक बार कोड अपलोड हो गया वो आर्डिनो में सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसको एक्सटर्नली पावर मिलेगी या USB से पावर मिलेगी तो वो वही कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो VIN होती है तुम्हारी, लाइक 9 वोल्ट्स तक तुम इसमें दे सकते हो डायरेक्टली, फिर वो ऑन बोर्ड वो रेगुलेट हो जाती है 5 वोल्ट्स पे। 9 वोल्ट से ज़्यादा मत देना, आर्डिनो खराब होने के चांसेस होते ओके। सो ये आर्डिनो को पावर करने के लिए है हैं। बेसिक। हाँ, एक्सटर्नली पावर दे सकते हो, नहीं तो तुम्हें आगे जो USB पोर्ट के साइड में ब्लैक कलर का वो दिख रहा है ऑडियो जैक जैसा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, नहीं तो तुम वहाँ पावर से, अडेप्टर के लिए। हाँ पावर अडेप्टर वहाँ से भी दे सकते हो।
हाँ भैया हाँ अपलोड हो गया, आप क्या करना है? अब अपना आर्डिनो पूरा डिस्कनेक्ट कर दो, केबल वेबल सब इसकी यहाँ से निकाल दो। और अब जो तुम्हारी मोटर है ना, ऐसे व्हील कनेक्ट कर लो। मतलब इसमें ना एक स्लॉट होगा ऐसे फ्लैट व्हील में, दो साइड से स्लॉट्स होंगे जो फ्लैट होंगे, और ये मोटर की जो शाफ्ट है ना ये भी फ्लैट होगी दो साइड से। तो इसको वहीं पे कनेक्ट कर दो, फिर मोटर तुम्हारी ऐसे लग। इतना हो गया मोटर का सब। हाँ भैया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दो वायर्स हमारे बचे हैं ना, पोर्ट ए से जो दो वायर्स आ रहे हैं मोटर के, हमें अब इनको मोटर में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम ना कुछ नहीं, सिंपल सा काम करेंगे। अगर तुम इसे मोटर पे ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे दो कॉपर के टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ये वाले एक और दो, ये दिख रहे हैं दो टर्मिनल, हाँ ये वाले दो। Yes. यहाँ पे जो तुम्हारे जो पिंस निकली हुई है ना, तो तुम क्या करो, इन होल्स में ना, कॉपर के जो टर्मिनल के होल्स हैं इसमें तुम कट करो। मतलब ध्यान से करना, ज़्यादा फोर्स मत लगाना, नहीं तो ना वो टर्मिनल टूट जाएंगे अंदर से। तुम्हारे ना ऐसे इस टाइप से ये वायर्स कनेक्ट हो जाए। ये सस्ता जुगाड़ लगाया अभी हमने, और कुछ नहीं किया। हो गया ये? Okay. Yes. सबका हो गया तो बताओ। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। हो गया। But why did we disconnected the board before रीजन connecting the बताओ। battery? भैया हम भी लगा दे क्या बैटरी? एक सेकंड मैंने चेक कर रहा हूँ करवाना। ये बैटरी पावर तो आ रही है भैया मोटर ड्राइवर और आर्डिनो में, पर ये चल नहीं रहा है व्हील जो है। हाँ मेरा भी चल गया। चल गया। मेरा भी नहीं चला। ये चला। मैं तो व्हील दौड़ रहा है भाई। हाँ तो देखो यार, जिसका ना ये व्हील नहीं चल रहा उनके में क्या है, उनका जो बैटरी है वो बहुत वीक है। जैसे मेरे में हो रहा है ना, तो मैं आर्डिनो को बहुत डिम सी लाइट दिख रही होगी। ये दिख रहा है बहुत डिम सी लाइट जल रही है, फुल स्ट्रेंथ पे नहीं। Oh, तो बैटरी का इशू है और कोई नहीं। बाकी जैसे अवेक वगैरह का चल गया, तो मतलब उनकी बैटरी सही थी। अवेक तरह सही चल रहा है ना एकदम? हाँ चल तो रहा है। हाँ एक बार ना अपना कैमरा ऑन करके इन सबको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो कि मेरी बैटरी चल रही है। एक बार मैं दूसरी बैटरी ट्राई करके देखता हूँ। हाँ ट्राई करो। तो भाई किसका भी बात भी आएगी। वीडियो
हाँ देखो मेरा भी चल गया है। हाँ भैया चल गई। हाँ तो ना बस उसकी दिक्कत थी, मेरा भी चल गया। मेरा नहीं चला भैया अभी। मेरा भी नहीं चल रहा अभी। तो देखो सबका चल रहा था, मतलब कोड अपना सही है, मतलब सब वर्किंग है, तुम्हारा बस वो बैटरी का इशू है और कुछ है, क्योंकि मोटर ना थोड़ा करंट ड्रॉ करती है, तो अगर बैटरी सही नहीं होगी ना तो वो अटक जाएगा। एक बार क्या करो, अपने नए टर्मिनल्स को चेक करके देखो, हल्का सा इसको वायर को बाहर करो, मतलब ना जो ये तुम्हारा मेटल वाला वायर है ना, ये तुम्हारी इसकी बॉडी पे टच नहीं होना चाहिए, ये तो तुम्हारी बैटरी शॉर्ट हो रही होगी। ये लास्ट तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें। ये देखो हमारा तो सब अच्छा एक मैं एक चीज पूछूं। चला आपका? हाँ मेरा तो चल गया अभी। क्या हुआ, बैटरी एक बार चेंज करी? हाँ मैंने बैटरी एक बार चेंज कोड दिखाना भैया, एक बार देख लो कि कोड में तो गलती नहीं करी कुछ। कोड में नहीं, बट मेरे को वो लग रहा है वो बैटरी की दिक्कत जिसका नहीं चल रहा। मेरा चलना शुरू हुआ था लेकिन अब रुक गया। हाँ तो मैंने तेरे को उसका कोड चेक हो गया जिसको चेक कर, हाँ भैया हो गया। ये देव करना मैं चेक और हो देव गया। हो गया तेरा कोड चेक। हाँ हो गया भैया हो गया। मैंने गलती कर दी, मैंने लो नहीं करा था IN2 वाले को। हाँ सो देखो, जिसका एक बार चला और फिर रुक गया, तो उसमें तुम ये ध्यान से देखना, जब तुमने ये वायर्स को कनेक्ट किया ना, ये बैटरी वाले और मोटर के जो टर्मिनल वाले वायर्स हैं, तो जब तुम इसमें से इसको पास करो इन कनेक्टर्स में से मोटर के, तो ये ध्यान रखना कि ये इसकी मेटल बॉडी है जो मोटर की, यहाँ पे ये इस पे से टच ना कर रहे हो दोनों साइड से, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा ना ये मेटल बॉडी के थ्रू ये वायर्स ना दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारा सर्किट चलेगा नहीं पूरा। तो इसको ट्राई करना, तो हल्का सा क्या टच। टच ना कर रहे हो? अच्छा, वायर्स मेटल बॉडी को ना टच कर रहे हो। हाँ Okay. मोटर की बॉडी को ना टच करे, सिर्फ उस कनेक्टिंग। मैंने भी हाई लिख दिया था, एक बार मैं नया कोड अपलोड करके देखा। हाँ वो देख लो, क्योंकि मेरा भी चल गया, आपका मतलब कोड पूरा सही है और हार्डवेयर वगैरह हमारा वर्किंग। अभी अब मेरा भी चल गया, वो मेरी बैटरी वीक है थोड़ी, लेकिन हल्का हल्का चल गया। हाँ बढ़िया। ये बाकी सबका चल गया, दिव्या का, हर्षिता, हर्षिता, अक्षय का। जब मेरा ही नहीं चला अभी तक। चल गया मैंने। मेरा भी नहीं चला। क्या दिक्कत आ रही है हर्षिता? आईएस कनेक्शन में थोड़ा मेरे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो दोबारा कर रही हूँ। कोड तो मैंने चेक किया, कोड तो सही है। हाँ तो या तो ना तुम्हारी बैटरी वीक होगी या फिर ना ये चल वाला गया। ट्राई करना। मेरा तो कोड में ही प्रॉब्लम थी, हाई लिखा हुआ था। ये ना तुम्हारे जो वायर्स तुमने यहाँ पे कनेक्ट किया ना मोटर पे, ये मेटल बॉडी को टच ना करे, सिर्फ उन कॉपर टर्मिनल्स पे रहे। ये अपना लास्ट। भैया मैं जब जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ लाइट फ्लैश कर रही है आर्डुइनो की ऑरेंज वाली। ऑरेंज। हाँ हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब फिर चल नहीं रहा ना वो, बस मोटर हल्की सी मूव कर रही है, फील हो रहा है। हाँ तो वो बट ना मतलब तुम्हारा मतलब काफ़ी, मतलब बैटरी तुम्हारा सफिशिएंट करंट ड्रॉ मतलब सप्लाई नहीं कर पा रही, वो अच्छा दिक्कत। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे जैसे सब कि सही चल रहा है। मोटर चल रही है ना, बीच में कई बार मैं हाथ से रोक रहा हूँ तो आर्डिनो की लाइट बंद हो जाती है। हाँ क्योंकि वो, वही वोल्टेज कम है। नहीं वो शॉर्ट, वो ना रिवर्स करंट आता है फिर, वो ऐसे मतलब अच्छा इंटेंशनली मत रोक, रोकना उसको। नहीं वो कई कई बार अपने आप ही बैलेंस सा
वॉबल होके रुक रहा है। हाँ यार, इन अब सही लोगों ने चल ना रहा है। बैटरी बहुत भैया कॉस्टली सी बेची है। भैया मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो अब लाइट वगैरह तो सारी जल गई। देन अब क्या करना था? हाँ, कौन बोल रहा है? लक्ष्य बोल रहा है क्या? देव? नहीं, मैंने नहीं बोला। देव भैया क्या? मैं कौन? अमन? नहीं भी हो गया मेरे तो, मतलब वैभव वैभव अच्छा, हुआ नहीं मेरा। वैभव। बोल रहा था कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद सारी लाइटें जल गई। देन अब बैटरी कनेक्ट करनी है कि पहले कोड अपलोड करना है? कोड अपलोड कर पहले, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दे। अच्छा ठीक है। ये तो स्लो क्यों चल रहा है? तो नेट गया तेरा? हाँ, ओके, वैभव को छोड़ के बाकी सबका चल गया। बाकी मेरा मेरा नहीं चला भैया बस। मन का। तेरी वो तूने बैटरी चेंज करके देखी? बैटरी थी, लेकिन दोनों ही पुरानी थी ना, इसलिए भरोसा नहीं हाँ, कर तो रहा। फिर वो हो सकता ये तो आर्डुइनो की लाइट अब डिम होती जा रही है। है। हाँ, वो मतलब तुम्हारी बैटरी की कुछ ज्यादा ही सही लाइट है, बचती जा बहुत रही ज्यादा है। कुछ मेरी नहीं। तो ना आर्डिनो की लाइट ब्लिंक करी जा रही है बार-बार हाँ, वो और इसलिए होता है व्हील में क्योंकि टिक। ना वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं मिल रही है, वो तो इसलिए होता है। ये तो जैसे कि एकदम नई बैटरी में ऐसे दिक्कत आ रही है, तो बॉट वगैरह नई कैसे बैटरी चल। मतलब तुम्हें उसके साथ जो तुम्हें किट में से मिली वो? हुँ। हाँ, उस पर भरोसा मत, धोखा दे गए वो। एक बार चल के मेरी ही बंद हो गई बैटरी। तो भैया इसके लिए कौन सी मंगानी चाहिए फिर ये सब करने यार के लिए? देखो, इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में ना मैं तो प्रेफर करता हूँ कि लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि ना वो सफिशिएंट करंट सप्लाई करती है और रिचार्जेबल होती है। बट वो आती है महंगी। कितनी का है अभी वो? वो महंगी आएगी और उसके साथ में तुम्हें कनेक्टर भी दूसरा लेना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें किट में वो मिला है जो पेंसिल जेल होता है ना, डबल ए बैटरी, हुँ। उसका सेट हम्म, मिला है, उसका होल्डर है, मतलब तो 6 वोल्ट तक का बनता है, तो उससे चल जाता है आराम से। मेरे पास फ़ोन की बैटरी पड़ी है, उससे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, फ़ोन की 3 पॉइंट समथिंग या 5 वोल्ट तक होती 3.7 है। हाँ, ओके। तो नहीं चलेगा। तो आर्डिनो नहीं चलेगा तुम्हारा। पावर बैंक से चलेगा? पावर बैंक 5 वोल्ट होता है, तो तुम्हारा मतलब अगर तू आर्डिनो उसकी बैटरी निकाल के चला देगा तो चल जाएगा, बट उसका आउटपुट 5 वोल्ट तक रेगुलेटेड होता है। हर्षिता, तेरा चल गया? बहुत लाइट लाइट, वही आई गेस बैटरी की प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत धीरे ही चल रहा है, मतलब मतलब मोटर बहुत चल ही। रही है ना? हाँ, मोटर चल रही हाँ, है। वैभव, तू कहाँ तक पहुँचा? वैभव है क्या? गया? हाँ, तो चलो सुनो। जब तक मैं ना, अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ कि हमने तुम्हें स्टार्टिंग में मतलब ये सर्किट बनाते हुए बोला था कि जब तुम कोड अपलोड कर लो तो अपना आर्डिनो डिस्कनेक्ट कर देना यूएसबी से। अब बैटरी कनेक्ट सबसे एंड में करेंगे। तो इसका देखो, सबसे मेन रीज़न है हमारा जो आर्डिनो है वो काम करता है 5 वोल्ट्स पे। तो अब जो हमारा यूएसबी है वो इसको ऑलरेडी 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है अगर ये कनेक्टेड है इसके साथ, और हम अपना 9 वोल्ट भी कनेक्ट कर देंगे अगर साथ में, तो जो दोनों वोल्टेजेस हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। और इस पे तो तुम्हें सबसे आगे ये छोटा सा ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ये पावर अडेप्टर के जस्ट लेफ्ट में एक ऐसे होगा जिसपे चार वो 3 छोटे और एक बड़ा सा वो दिख रहा है ये सबको, क्या मेरी ये होंगी, ये वाला पार्ट। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये ना तुम्हारे आर्डिनो का होता है ऑन बोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी वोल्टेज इनपुट में 5 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो ये उसको ऑटोमेटिकली रेगुलेट करके 5 वोल्ट तक ले आता है, ताकि हमारा आर्डिनो ख़राब ना हो। तो अब अगर मैं, और ना इसकी भी एक लिमिट होती है, जैसे कि 12 वोल्ट तक ले लेगा ये इस अडेप्टर से। तो अब सपोज मैं जैसे 9 वोल्ट्स और 5 वोल्ट लगा दूंगा, ठीक है, तो 14 वोल्ट या 13 वोल्ट पहुंच जाएगी वोल्टेज। तो उसमें होता है कि तुम्हारे चांसेस हैं
ये खराब हो जाए, और अगर ये खराब हुआ तो तुम्हारा जो 13-14 वोल्ट जितना भी तुम्हारा बना वो डायरेक्टली सीधे चला जाएगा आर्डिनो में, और फिर तो तुम्हें पता है मतलब 5 वोल्ट में तुम 14 वोल्ट्स दोगे तो क्या होगा तुम्हारे। तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा ये क्यों हमने ऐसा किया। आया समझ में सबको रीज़न 9 वोल्ट बैटरी सबसे एंड में लगाने का। इतना ज़्यादा वो फूक जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर हाँ, और ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी। चांसेस होते हैं कि फूक जाए, बट सो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि वैसा काम करो ही ना कि जिसमें चांस लेना। ओके। ओके, सो अब एक और लॉजिकल चीज़ आती है कि हमने ये जो 2 ग्राउंड के वायर्स हैं ये हमने साथ में क्यों कनेक्ट करे, इसका कोई रीज़न दे सकते हैं? कोई भी रीज़न जो तुम्हें लगता हो, नहीं भी आती तो कोई नहीं, तुक्का मार दो। ग्राउंड का एक ही पोर्ट है मोटर ड्राइवर में। ऐसा नहीं है, तुम कहीं और से भी ले सकते हो ग्राउंड को। वो दोनों ग्राउंड में कनेक्ट करने से सर्किट कंप्लीट होता है क्या? काफ़ी हद तक क्लोज है इसका आंसर। और भी ट्राई मारूंगा चलो मैं आंसर बता। देखो सबसे पहला तो रीज़न इसका ये है कि हमें अपने आर्डिनो को भी 9 वोल्ट के साथ ही पावर देनी है, और हमें अपने बोर्ड को भी जो मोटर ड्राइवर है उसको भी 9 वोल्ट के साथ ही पावर देनी है। तो अगर मैं एक ग्राउंड का टर्मिनल हटा दूँ, मान लो मैं यार ये म्यूट हो जाओ जो भी अपडेट फॉर्म, अब एक म्यूट करें सब लोग। 1 मिनट। तो देखो अगर मैं अपना आर्डिनो का ग्राउंड हटा दूँ मोटर ड्राइवर पे से और बैटरी का ग्राउंड और पॉजिटिव लगा रहे तो हमारा सिर्फ बोर्ड चलेगा, बट आर्डिनो को एक एक पावर का मतलब उसको अपना ग्राउंड नहीं मिलेगा, और हमने इसको यूएसबी से सप्लाई नहीं दे रखी तो इसको अपना ग्राउंड मिलेगा ही नहीं। तो आर्डिनो की साइड का सर्किट पूरा नहीं होगा, बट ऑन जो ये वाला बोर्ड है मोटर ड्राइवर इसका सर्किट पूरा होगा। तो सिर्फ इसकी लाइट जल जाएगी बट आर्डिनो तुम्हारा ऑफ रहेगा। और सेकंड रीज़न ये होता है कि मान लो जैसे मैं यहाँ पे 5 वोल्ट्स अगर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी इसके वीसीसी में 9 वोल्ट्स की जगह 5 वोल्ट दे रहा हूँ और मैं आर्डिनो पे भी केबल लगा दूँ, तो अब क्या होगा, एक कंडीशन राइज होगी जिसमें ना 2 अलग अलग ग्राउंड हो जाएंगे। मतलब कि तुम्हारी एक पावर सप्लाई का भी ग्राउंड है और तुम्हारे आर्डिनो का भी एक अलग ग्राउंड है। तो सर्किट पूरा करने के लिए हम दोनों को इन्हें कॉमन पाथ देना पड़ेगा कि जहाँ से दोनों का सर्किट पूरा हो सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको कॉमन ग्राउंड भी हम कहते हैं। हमने दोनों अलग अलग पावर सप्लाईज का आर्डिनो का और तुम्हारे बोर्ड का ग्राउंड कॉमन कर दिया ताकि दोनों का एक कॉमन पाथ बन जाए सर्किट पूरा करने के लिए। बट इस केस में हमने ऐसा नहीं किया था कि हमने पावर यूज़ केबल से पावर ली थी, क्योंकि हम ऑलरेडी 9 वोल्ट यूज़ कर, तो वही अगेन तुम्हारा रेगुलेटर ख़राब ना हो और आर्डिनो डैमेज ना हो, इसलिए हमने केबल को अनप्लग कर दिया था आर्डिनो की। तो ये 2 रीज़न होते हैं इस टाइप से कॉमन ग्राउंड देने के। या आगे भी ना इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखना सर्किट्स बना, तो अगर 2 सप्लाईज यूज़ कर रहे हो तो उन दोनों का एक कॉमन ग्राउंड होना ताकि उन दोनों का सर्किट पूरा हो जाए। समझ आया ये रीज़न सबको? अलग अलग सर्किट्स नहीं हो सकते, उनको पूरा करना जरूरी है एक ही सर्किट में। हाँ, मतलब उनका एक कॉमन पाथ नहीं मिलेगा ना। अब जैसे हम अभी तो ये है कि हमें एक लिमिटेशन थी कि हम 9 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इस बोर्ड का बेनिफिट ले लिया कि इसमें से हमें 5 वोल्ट भी मिल रहा था और ग्राउंड भी मिल रहा था, तो हमने इसी के 5 वोल्ट और ग्राउंड से आर्डिनो को पावर दी थी। हम चाहते तो इस इन 2 को हटा के 2 वायर्स को हटा के यहाँ से यूएसबी से ही पावर दे सकते थे, बट चल तो वो भी जाता, बट उसमें तुम्हें क्या करना पड़ता, अपना लैपटॉप साथ लेके घूमना पड़ता, क्योंकि तुम्हें यूएसबी से तो पावर चाहिए, नहीं तो तुम्हारा आर्डिनो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तुम्हारा ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा कहीं से। तो ये रीज़न इन 2 को यहाँ लगा और एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड। आया समझ? भैया कुछ छूटा तो नहीं ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। हाँ, 5 मिनट पहले। हाँ मतलब मोटर चल गई थी ना तेरी, और नहीं मोटर नहीं चली थी बस। हाँ मतलब तेरे तो बैटरी का इशू हुआ।
बाकी सब हाँ का चल हाँ गया, मतलब मेरा बैटरी का हम्म, इशू ऐसा तो कुछ मिस नहीं हुआ, बाकी ठीक है भैया तो मेजर पार्ट। जो आर्डिनो की वी इन वाली वायर 5 पे कनेक्टेड है, हाँ तो मोटो ड्राइवर 9 वोल्ट की बैटरी से 5 वोल्ट आर्डिनो को प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे मोटर ड्राइवर पे भी एक ऑनबोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर है, जो इस पूरे सर्किट को, मतलब इस आईसी को ड्राइव करने के लिए तुम्हें 5 वोल्ट सप्लाई करता है। तो इसी आईसी का जो 5 वोल्ट है वो तुम्हें एक उसका एक, मतलब कह सकते हो कि एक्सटेंशन तुम्हें यहाँ पे मिला होगा, ताकि तुम अपना आर्डिनो भी इसी बोर्ड से पावर कर सकते हो। तो तुम्हें वही इस ये दो वायर्स हट जाएंगे अगर यहाँ पे 5 वोल्ट ना आ रहा हो, और तुम्हें फिर यहाँ केबल लगना हो, या इसको अलग से एक और बैटरी के साथ कनेक्ट करना हो, तो उसमें तुम्हारा अच्छा, रोबोट का वेट बढ़ वो जाएगा। भी हम कर सकते हैं, इसको लैपटॉप से पावर कर लो और बस वो 2 वायर्स ना हाँ, लगाओ। ये दो वायर्स हट जाएंगे फिर तो यहाँ पे सिर्फ हुँ, 9 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्ट होगा, मतलब लेफ्ट वाला पोर्ट और सेंटर वाला पोर्ट, राइट वाला खाली रह जाएगा, ओके, और तुम्हारे आर्डिनो को अलग पावर जाएगा। ओके, तो आर्डिनो की अलग होगी और जो मेन सारी पावर उसमें जा रही होगी मोटर में। हाँ, तो उसमें अगर तुम वैसे करोगे तो तुम्हारा हो सकता है कि वो और अच्छे से चल जाए, क्योंकि उसमें तुम्हें आर्डिनो का पावर ही नहीं देगी। तो इसमें वैसे क्या कहते हैं, ये मोटर को 9 वोल्ट सप्लाई कर रही है, हाँ, मोटो मतलब ड्राइवर? कट के मतलब ये ना पैरेलल कनेक्शन होता है, ये ऐसा नहीं। पैरेलल है ना? हाँ, हाँ, क्योंकि ओके। सीरीज होगा ना तो 9 वोल्ट से 500 कट ही गया, तो 4 वोल्ट पे तो मोटर चलने दे रही है, हुँ, तो पैरेलल में कनेक्ट। बट वो है कि करंट डिवाइड हो जाता है, मोटर ज़्यादा करंट खींचती है आर्डिनो का, वो तुम्हें इस उस वजह से तुम्हारी जो आर्डिनो पे लाइट है ना वो थोड़ी डिम जलती है। तो आर्डिनो में 2 लाइट आती है, एक तो सही चलती है ऑन की, दूसरी वाली किस चीज़ के लिए होती है? दूसरी वाली वो तुम्हारा कोड का इंडिकेशन होता है। ओके, आर्डिनो पर कितनी पावर ले लेता होगा? मतलब मतलब जैसे अभी बोल रहे थे ना आप कि 5 वोल्ट्स का कनेक्ट करेंगे, उसमें अगर वो वायर्स दोनों हटा दे हाँ, तो करंट डिवाइड होगा, तो मतलब कितनी ले लेगा आर्डिनो फिर? यार देखो आर्डिनो तुम्हारा कुछ अराउंड लेता है 250 मिली एम्पियर्स तक कुछ लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता, और आउटपुट में भी 250 मिली एम्पियर्स तक का ही करंट सप्लाई। तो वो एक रीज़न होता है कि तुम डायरेक्टली 5 वोल्ट पे मोटर चला नहीं सकते, और लाइक अगर तुम यहाँ से कनेक्ट करते हो इसे, ये जो पावर जैक है यहाँ से, तो ये 12 वोल्ट तक चल जाता है, मतलब चल तो, मतलब इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 20 वोल्ट्स, बट उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन होता है, वो मतलब ना एक है कि तुम बिल्कुल खाई के एंड पे खड़े हो और ज़रा सा भी स्लिप हुए तो गया, हाँ, मतलब ये तुम्हारा फूक जाएगा, ज़रा सी भी गलती हुई तो 12 वोल्ट्स तक बेरेबल है, चल जाएगा। हल्का सा गर्म हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो इसका रेगुलेटर है, बट हाँ बेरेबल है, उस पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं, डरने वाली दिक्कत और 12 वोल्ट्स को इनपुट 5 वोल्ट्स वाली पिन से ही? नहीं। 12 वोल्ट्स यहाँ से देना, ये पावर जैक, ओके, बट उसके लिए फिर तुम्हें अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा, तो वो अलग होगा। तो मैं क्या एडवाइस करूँगा, अगर तुम ऐसा कर सको तो एक बैटरी इसके लिए रख लेना अलग से, ताकि तुम्हें मोटो 9 वोल्ट ड्राइवर। सीधा इसको सप्लाई करो, इसको, और 9 वोल्ट्स की अलग से यहाँ पे ले लेना है, दो बैटरीज हो जाएंगी। वो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे 5 और ग्राउंड में? तो VIN और ग्राउंड में, ओह! ओके। 5 में दोगे तो फिर वो मतलब उल्टा सर्किट हो जाए। हुँ, हुँ। 5 में तो हम कंपोनेंट्स करेंगे जो आर्डिनो हाँ, से पावर हो रहे वो हैं। तुम्हारा आर्डिनो का आउटपुट। ओके, और VIN आर्डिनो के बोर्ड को पावर करने के लिए होता है। हाँ, एक्सटर्नल सप्लाई। ओके। तो इतना क्लियर हो गया पूरा मोटर ड्राइवर का टॉपिक। हाँ भैया हो गया ये। समझ आ गया। किसी को कोई डाउट सारे एक बार बता दो, फिर मैं तुम लोगों के डाउट्स ले। हाँ, मतलब अभी से पहले के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट कीजिए, वो अभी इसके बाद की बात है, बट पहले यहाँ तक क्लियर कर दो मेरे को। ये भैया मैंने अभी ट्राई करा है आर्डिनो में, मतलब लैपटॉप से पावर देके, हाँ और उसमें बैटरी से, लेकिन मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और मैंने जैसे जो बैटरी के ऊपर जो कैप है ना, हाँ
उसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ खींचा तो ये वाइब्रेट करने लगा मोटर। हाँ वो ना यार तुम्हारा ये सकता है कि वो बैटरी कैप के अंदर से वायर थोड़े लूज हो। अब कई बार ना ऐसे होता है कि इन बैटरी कैप से ना वो वायर थोड़ा लूज होता है। जैसे सस्ती सोल्डरिंग करी होगी ना तो वायर विद टाइम लूज हो जाता है। तो हाँ वो दिक्कत पर ये बस वाइब्रेट हो रहा मोटर, मतलब घूम भी नहीं रहा। 9 वोल्ट मतलब तुम्हारी पहले से ही चल रही थी। अरे मतलब उसने क्या करा, बैटरी को लूज कर दिया, तो बैटरी अब वो गियर्स को नहीं घुमा रही, सिर्फ बैटरी वो एक उसकी शाफ्ट मूव कर रही है, उसकी आवाज आ रही है इसको। नहीं, शाफ्ट में मूव नहीं हो रहा। तो अभी वाइब्रेशन आ तुमने रही है क्या तो किया कुछ तो मतलब मूव कर रहा आर्डिनो को होगा ना। यूएसबी से पावर दी और मोटर ड्राइवर को अलग से 9 वोल्ट से पावर दी, ये किया तुमने। हाँ हाँ तो उसमें तेरी मतलब, और जब हमने पहले किया था तो मोटर सही चल रही थी तेरी। नहीं, पहले भी सही नहीं चल रही थी, पहले भी लेकिन थोड़ी सी घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि बैटरी वीक है इसलिए नहीं चल रही होगी। हाँ तो अभी भी मेरे ख्याल से वही रीज़न होगा क्योंकि मेरी तो चल रही थी। तो मैंने पहले जब ट्राई किया था ना मोटर ड्राइवर, तो मेरा तो दोनों में चल रहा था, दोनों। यही रीजन। हाँ हो सकता है कि वो बैटरी का हो। नई बैटरीज लेके ट्राई करना, और अगर तब ना चले तो वापस इसी कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाना, आर्डिनो को पीछे से पाओ। क्योंकि यार देखो मैं ना ये वाला मोटर ड्राइवर यूज़ नहीं करता, ये मेरा अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम है इसको मैं तुम्हारे साथ चला रहा हूँ बैठ। मैं ना अलग से शील्ड यूज़ करता हूँ, जो मैंने तुम्हें दिखाई थी ना L293D वाली, जो बड़ी सी हम्म शील्ड थी, मैं वो यूज़ हम्म करता हूँ। उसमें ना ऐसा कुछ इतनी वायरिंग नहीं होती, उसमें सीधा तुम्हें मोटर के टर्मिनल्स में कनेक्ट करना होती है मोटर, और कोड अपलोड करना होता है, वो सारा काम अपने आप कर लेते। तो इतना ना वायरिंग वगैरह का नहीं रहता, तो मैं जो रोबोट्स बनाता था ना तो वो बहुत क्लीन से लगते थे, उसमें इतने वायर वगैरह नहीं होते। तो आप उससे आर्डिनो वगैरह तो कनेक्ट करते होंगे ना। नहीं यार वो ना पता है क्या देखा, तो करके दिखा रहा चीज़ लाइव एक सेकंड। ये अपने आप में ही आर्डिनो है क्या, एक टाइप का। हाँ ये मतलब आर्डिनो ऊनो से थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है, उसका नेक्स्ट वर्जन कह सकते हो। इसमें तुम्हें 56 पिन्स मिलते हैं इनपुट आउटपुट के, और तुम्हारा जो एनालॉग है ना वो A0 से लेके A15 यानी कि 16 एनालॉग पिन। तो तुम मान लो कि इधर का ये वाला पार्ट और ये वाला ब्लॉक, ये तुम्हारा सिर्फ एनालॉग इनपुट, फिर तुम्हारा ये ऊपर से लेके यहाँ से पूरा, और ये ढेर सारे तुम्हारे सारे आउटपुट, और ये तुम्हारा इधर पावर वाला। और इसमें तुम्हें ग्राउंड और 5 वोल्ट भी काफ़ी सारे मिलते हैं। पाँच पाँच तो ग्राउंड ही है इसमें, और 3 5 वोल्ट्स हैं, ये होता है। तो देखो जो मैं तुम्हें शील्ड बता रहा था ना L293D वाली, वो ऐसी शील्ड होती है, और इसमें तो वायर्स होते हैं, पिन्स होते हैं कनेक्टिंग। तो अब इसमें क्या है, ये आर्डिनो ऊनो पे भी लग जाती है, और मेगा, इसको कहते हैं आर्डिनो मेगा, ये थोड़ा बड़ा वाला साइड में, तो ये दोनों ओके। पे माउंट हो जाती है। और ये लगती कैसे है, बस ऐसे पिन्स को अलाइन करो, तो ऐसे कर इंसर्ट करो, अच्छा, तो बस इस पे ऐसे लग जाती है मतलब मुझे। सारे कनेक्शन ऐसे कर लेते हैं। हाँ वो सारी पिन्स अपने आप उसकी लाइब्रेरी है इसकी, वो अपने आप पिन्स उठा लेती है जो भी पिन्स चाहिए होती है। अब मैं क्या करूँगा इसमें ना, मैं 4 मोटर चला सकता हूँ, एक 4 डीसी मोटर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 से कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ कोड अपलोड करना है इसमें, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे कनेक्शन, अब बैटरी। बैटरी यहाँ पे लगती है इसकी, ओके। ये होता है। और इसमें मैक्सिमम कितनी कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी वोल्टेज। 9 वोल्ट। इसमें एक लिमिटेशन है कि इसका आउटपुट करंट जो है वो लाइक 600 मिली एम्पियर्स तक का है, तो अगर तुम्हारी मोटर उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाए। तो और जो इसका बॉट होते हैं जिसके अंदर 4 मोटर्स चलाते हैं, एक हाँ बैटरी से चल जाते हो 9 वोल्ट की। हाँ मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, मतलब तुम पूरा दिन खेल लो उसको, बट हाँ तुम एक बार चला के उसको 2-3 बार चला सकते हो, फिर थोड़ी देर रख दोगे तो बैटरी ना वापस से थोड़ी सी होती है कि इसकी एनर्जी थोड़ी वापस आ। मतलब मूवेबल होगा एक टाइम हाँ के लिए। हाँ। ओके। और इस वाले में क्या होता है, ये ना 2 एम्पियर्स तक का करंट बियर कर लेता है,
बट इसमें एक लिमिटेशन है, ये खराब बहुत जल्दी होता है। तुमने एक कनेक्शन गलत किया इसमें और ये फूक जाएगा, तो मैं इसको इसलिए प्रेफर नहीं करता। जब हमारे देखो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। जब हमारे कॉलेज में वो हुआ ना लाइन फॉलोअर कंपटीशन, टेक्निकल फेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज में। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 2019, तो उसी टाइम हुआ था, तो मैंने लाइन फॉलोअर वाले कंपटीशन में पार्ट लिया। तो वहाँ पे एक सीनियर था मेरा, ने इसको यूज़ करके बनाया था अपना रोबोट लाइन फॉलोअर का, और उसने ना एक कनेक्शन गलत कर दिया था। तो उसका पूरा फेस्ट ये रेक्टिफाई करने में निकल गया कि उसने गलत किया क्या, और उसको पूरा टाइम समझ में आया कि उसका ये ड्राइवर फूक चुका है। उस बंदे ने पूरा कोड वहाँ पे बैठ के फिर से लिखा, सब कुछ कर दिया, बट नहीं चला। फूक जाएगा तो एलईडी बंद नहीं हो जाएगी बोर्ड की? एलईडी चल रही होगी, बट ये इंटरनली डैमेज हो जाता है। जो आईसी है ना, ये इंटरनली डैमेज हो जाता है। ये तो बहुत बकवास है, पता भी नहीं चलेगा ऐसे तो। वही तो नहीं हो हाँ, गया मेरे साथ कहीं। नहीं वो ऐसे नहीं होता। कनेक्शन तो सारे सही करे थे ना हमने। हाँ, पहली बार में सही हो गया तो। हाँ बस फिर कोई नहीं। और उसने ना वोल्टेज भी थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर दी, शायद 12 वोल्ट तक था। 9 वोल्ट तक। तो इस बैटरी पे तो कुछ भी नहीं होगा, इस बैटरी पे तो तुम गलत कनेक्शन कर दोगे तो चले, ये इतना करंट देती नहीं। उसने लिथियम आयन यूज़ कर रखी, तो उसमें गलत कनेक्शन होता है ना, या कहीं भी शॉर्ट होगा, तो अंदर से ना मतलब वो शॉर्ट सर्किट होकर ना जल जाता है सर, ये हाई करंट फ्लो करता है। हाँ, सो अब बताओ किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? नहीं है ऐसा तो कुछ। हाँ, तो आज हमने ना मतलब बेसिकली ये डिस्कस किया कि हमारे क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और जो तुम्हारा मोटर ड्राइविंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, उसका कोड भी हमने कर दिया। तुम सारे अपने कोड सेव करते जा रहे हो ना, जैसे जैसे हम कर रहे हैं। हाँ भैया। अब एक बार ना ये सारे मेरे को बता दो यार, सबको समझ आया है? नहीं तो सारे चुप ही बैठे हैं नीचे। आया, समझ आया। गर्वित, आ आ गया। गया दिव्या। समझ। आ गया। ओके, आ गया आ गया। ग्रेट। अब तुम अपने डाउट्स लोगे, या मैं कोई एग्जांपल्स वगैरह और कराऊं किसी भी चीज़ पे अगर तुम्हें चाहिए? जो मैंने ग्रुप पे लिखा था ना, वो समझा दो। क्या था? डिले के बारे में पूछना था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, जो तो मैंने अपने आपको स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर। एक सेकेंड। आपने ना मोटर ड्राइवर वगैरह से वो उठा के रख दो, डिस्कनेक्ट कर दो वायर। दिख रही है? एक सेकेंड। हाँ दिख रही है। मैंने ये बहुत सारी थोड़ा जगह जूम डिले इन यूज कर, कर जूम दिया। इन कर। हाँ तो मेरे को डिले का समझ नहीं आ रहा, कहाँ पर यूज करना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर अननेसेसरी कर रहा हूँ मैं। अभी तूने क्या लॉजिक लगाया है ये समझा? ये वो है उसके लिए, रेलवे क्रॉसिंग के लिए। जब तूने ए में पहले आईआर की वैल्यू रीड करी, उसको कंपेयर किया, अगर कोई डिटेक्शन हुआ तो तूने 90 डिग्री राइट करा, और 10 मिली सेकेंड का होल्ड किया। 10 मिली सेकेंड को। मिली सेकेंड तो ब्रो बहुत कम हो गया ना। ये मिली होते हैं ना ये नॉर्मल डिले में। हाँ, तो 10 मिली सेकेंड का मतलब 1/10 ऑफ अ सेकेंड। मतलब ये नेसेसरी है यहाँ पर लिखना, या लूप में सिर्फ एक बार लिखना इनफ होता है? नहीं, तू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख इसको डिले को हटा देगा ना, तो तेरा क्या होगा? जब एलईडी एक साथ जल जाएगी सर, वो भी एक साथ यूज हाँ, करेंगे। और जब मतलब नहीं बहुत इंस्टेंट होगा, उसमें कोई ऐसा डिले नहीं है। और ये तूने 2 डिले क्यों डाले हैं?
550 मतलब और 100। ये अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा रखा था, वो कुछ और उसका ये एक्स्ट्रा है। ओके। मतलब मैंने इसके बाद 50 लिखा था, हाँ, तो तो ये डिले की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये वाले, हाँ, दोनों डिले इसकी, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। और इसमें बस ठीक है, मोटर के बाद डिले डाल सकता हूँ मैं मेरा एलईडी को सर्वो ब्लिंक ओके। करवाने में, और बाकी लूप में कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप देख डिले तू पता है कहाँ डाल सकता है? ये जो सबसे नीचे है ना, जहाँ तेरा एल्स का ब्रैकेट बंद हुआ है, सबसे नीचे, हुँ, उसके हुँ। नीचे तू एक डिले डाल दे, जैसे सपोज़ 50 का डाल दे, डिले 50। अच्छा, एक लूप के बाद। हाँ, एक बार तेरा पूरा इटरेशन पूरा होगा, एक डिले आ जाएगा, फिर उसके बाद अगला। बाकी आप कस्टम करने के लिए डाल सकते हो, मतलब ये सफिशिएंट होगा सिर्फ़ एक। हाँ, और एक मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तेरी ये वैल्यूज़ रीड हो रही है ना, लाइक ए के हुँ, अंदर जब वैल्यूज आ रही हैं, तो एक डिले उसके बाद डाल दे, छोटा सा, लाइक 5 लाइक हाँ, इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में इफ से ठीक है, पहले एक डिले डाल दे 5 का, 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है। तो ये कि वैल्यू आराम से रीड कर लो। हाँ, वैल्यू रीड हो जाएगी, एक फिर एग्जीक्यूशन का थोड़ा टाइम मिल जाएगा आर्डिनो को। ओके, इतने ठीक है, डिले का। बस यही पूछना था। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? एक भाई और। मेरे को पूछना था भैया, हाँ, एक और को। भाई वो अल्ट्रासोनिक सेंसर में सब भैया अपने एकोपिन वाला ना उसमें लगाया था एनालॉग में। हाँ, हाँ तो भैया वही पूछना था, मतलब पता कैसे चला आपको, मतलब क्या क्या है, मतलब क्यों लगाना था एनालॉग वाले में ही वो। डिजिटल में भी लगा सकते हो। अच्छा, कोई वैसे वो नहीं है। हाँ, डिजिटल में बस ये कि 2 वैल्यू देगा तुम्हें। देखो मैं ना अच्छा। तुम्हें एक कॉन्सेप्ट, जो एनालॉग वैल्यूज होती है ना, ये तुम्हारा एक थोड़ा ना एडवांस टॉपिक हो जाएगा, बट समझने का ट्राई करना, थोड़ा बहुत भी दिमाग में घुसेगा ना तो देखो, तुम्हारा जब भी सेंसर को डिटेक्ट करता है तो इसकी जो आउटपुट पिन होती है, वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ना कि एक वैल्यू। मतलब जैसे तुम स्क्रीन पे प्रिंट होकर देखते हैं ना, सपोज 200 या 13 जो वैल्यूज आती है, वो तुम्हारा होता है, एक वोल्टेज होती है, उसको आर्डिनो ना एक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। और जो तुम अगर तुम एनालॉग पे वैल्यू ले रहे हो, एनालॉग इनपुट ले रहे हो, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, उसके अंदर होता है एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब इतनी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स पे काम करेंगे। मतलब तुम्हारा आर्डिनो डिजिटल पे काम करेगा, और वो इनपुट भी डिजिटल लेगा, आउटपुट भी डिजिटल। ठीक है, ये समझ आया? तो अब जो तुम्हारा एनालॉग इनपुट्स होते हैं, जो तुम्हारी एनालॉग पिन्स हैं, उनका ना एक रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब ये जो तुम्हारी आर्डिनो ऊनो की जो पिन्स है ना एनालॉग वाली, 10 बिट रेजोल्यूशन होता है। 10 बिट का मतलब 2 की पावर 10, तो दैट इज़ 1024। तो अब वो 1024 को ना आर्डिनो क्या करता है, डिजिटली कन्वर्ट करता है वोल्टेज के रेफरेंस। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। कुछ समझ आया? देख, कुछ भी नहीं आया शायद। हाँ, आ रहा है भैया, आ रहा है। मैं थोड़ा और सिंपल करके ट्राई। जल्दी चलेगा। देखो, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसका काम क्या होता है, जो तुम्हारी एनालॉग वैल्यूज आती है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसको वो डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट करना। अब जो तुम्हारी एनालॉग पिन्स होती है ना, वो डिटेक्ट क्या करती हैं, वो तुम्हारा जो सेंसर के आउटपुट पिन पे जो वोल्टेज आया है ना, वो उसको डिटेक्ट करती है, और उसके हिसाब से एक वैल्यू को वो लाइक वैल्यू प्रिंट होती है। अब वो वैल्यू का जो प्रिंटिंग वाला प्रोसेस है ना, वो तुम्हारा डिपेंड करता है रेजोल्यूशन पे, कि उस पिन का रेजोल्यूशन क्या है, कि वो कितना वोल्टेज डिटेक्ट कर सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर तुम करोगे तो 5/1024 करके देखना कितना आएगा। लाइक 5/1024 डिवाइड करके देखो कितना आता है। हाँ, 200 साइज के आसपास आएगा। ओके, सो 0.048, तो ये कितना हो गया? तो ये ना तुम्हारा मान लो कि
0.04 मिलीवोल्ट्स तुम्हारा मिनिमम ये डिटेक्ट कर सकता है। अगर तुम्हारा 0.048 तक ऐसे आता है ना वैल्यू अगर आउटपुट में, तो तुम्हारा जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा ना वो 0 प्रिंट होगा एनालॉग में, ठीक है। और जब तुमने कभी देखा कि तुम्हारे आर्डिनो के एनालॉग, जब तुम एनालॉग वैल्यूज को प्रिंट करते हो तो एक 1023 की वैल्यू प्रिंट होती है वहाँ पे, कभी देखा है किसी सेंसर में कभी ऐसा आया हो कि 1023 प्रिंट हो रहा है? ध्यान नहीं दिया। मेरे को नहीं लगता है। वो होता है पोटेंशियोमीटर के केस। तो 1023 जो है ना वो तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है। 1023 का मैपिंग होता है 5 वोल्ट। जब भी तुम्हारा 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट्स का इनपुट आएगा ना एनालॉग पिन पे, तो तुम्हारा जो वैल्यू डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे वो होगा तुम्हारा 1023। वो मतलब तुम्हारे एक 5 वोल्ट का कन्वर्जन है जो तुम्हारा आर्डिनो डिटेक्ट करता है, एक एनालॉग में कन्वर्ट कर दे। वो मैपिंग का काम होता है। तो ये सब ना लाइक हायर लेवल का वो है। तो अगर तुम्हें और सीखना हो इसका तो गूगल पे देखना, काफ़ी बड़े आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उससे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। मतलब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये अभी चिल रहना, कोई नहीं, ओके। क्योंकि ना तुम्हें उसके लिए वो रेजोल्यूशन और बिट्स वगैरह सब समझ, वो लंबा काम। तो बेसिकली अमन तेरा जो क्वेश्चन था तो उसको डिजिटल से भी कर सकता है, बट उसमें ना फिर तेरे को सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी, या तो एकदम क्लोज पे एक वैल्यू आ जाएगी और तेरे को सबसे लाइक एक जैसे ना तेरे रेंज में होगा तो तेरे को 1 या 0 कुछ प्रिंट हो जाएगा, और जैसे रेंज के बाहर जाएगा तो अगेन ऑपोजिट प्रिंट हो जाएगा, ये होगा। अच्छा ओके। बट मैं तो ये भाई वो बोलूँ, वहाँ काम आ जाएगा रेंज में, मतलब ये जब मैं रेंज का भी डालूंगा तो नहीं मैं ना एडवाइस करूँगा कि एनालॉग में रखने के लिए। हाँ एनालॉग में, क्योंकि ना उसमें तेरे को काफ़ी लंबी रेंज मिलती है। तो उसमें तो कितना भी मतलब उसको एक थ्रेशोल्ड कितना भी सेट कर सकता है, वो बेनिफिट रहता है। मैं तो हमेशा एनालॉग का यूज़ करता हूँ। और बताओ किसी को कोई डाउट? नहीं भी ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ना एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ कि जैसे तुम अपने, जैसे मैंने तुम लोग का देखा तो ऐसे इंटरेस्ट है, तुम लोग बन रहा है इंटरेस्ट हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो मेरी ना आज ऋषभ भैया से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि उनको बोल कि अगर वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और सब कुछ ऐसे क्रिएटिव जो भी उन्होंने बूट कैंप में सीखा उससे रिलेटेड कुछ भी बनाते हो, और अगर तुम लोग ना उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकते हो, जैसे मैं अपने चैनल पर डालता हूँ ना अपने प्रोजेक्ट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे काम कर रहा है, क्यों मतलब मैंने उसको बनाया, तो कोडिंग एक्सप्लेनेशन। तो अगर तुम लोग वो एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में बना सकते हो, तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो हम उसको ना तुम्हारी वीडियो को लेके ISTE के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर दें, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट भैया वगैरह को पसंद आ ऐसा। तो इसमें है कि तुम लोगों को भी एक बूस्ट मिलता रहेगा नया नया क्रिएटिविटी ये करने मैंने का। भी सोचा था लेकिन वो बना नहीं वो प्रोजेक्ट मेरे से फिर वो। नहीं बना तो गिव अप मत करना, जितना ट्राई मारोगे ना उतना और सीखोगे साथ में। और देखो मैं पता है क्या, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना तो मैं जब उसकी कोडिंग पार्ट पे आता हूँ, देखो मेरा क्या होता है, मैं ऐसे ना सोने से पहले कभी भी सोचता रहता हूँ क्या बनाऊँ क्या। तो जो उसका सर्किट होता है ना और जो उसकी पूरा वर्किंग मैकेनिज्म होता है, वो ना मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगते हैं अपने दिमाग में डिज़ाइन करने। वो सिर्फ मेरे दिमाग में होता है, मैं कहीं कुछ पेपर वेपर पे नहीं, यूँ तो मैं इसे बता रहा हूँ, कोई इसमें वो बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा मैं, तो सच है वो बता रहा हूँ। और फिर जब मैं उसको कोडिंग करने आता हूँ ना, तो भले ही मेरे को उसका कोड पता हो और मेरे को 5-10 मिनट लगने हो उसको मतलब वर्किंग कोड लिखने में, तो और मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाए, मैं वहीं पे टाइम स्पेंड करता हूँ 1.5 या 2 घंटा। मैं और ना मैं उस कोड में हर एक पॉसिबिलिटी निकालता हूँ कि मान लो मैं इतना डिले डाल दूँ, या अगर मैं इस स्टेटमेंट को इसके बाद लिख दूँ तो मेरे प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ता है। हाँ हिट एंड ट्रायल ये मैं भी करता हूँ हिट यो। एंड ट्रायल कह सकते हो, या मैं ना उस कोड का हर एक टिडबिट जान लेता हूँ
कि इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखने से क्या होगा मेरे प्रोजेक्ट पे, या क्या नया कुछ आउटपुट मिलता है मेरे को। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी चीज़ें ना तुम खुद सीख जाओगे, और काफ़ी चीज़ें होंगी जो हमसे मिस हो गई होंगी बूट कैंप में, वो तुम्हें ऐसे ना खुद जब तुम अपने साथ कर रहे होगे ना अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, ऐसे अलग से टाइम लगा के तुम अपने आप वो चीज़ें डिस्कवर कर लोगे, और वो चीज़ें ना तुम फिर अच्छे से एक तुम्हारे दिमाग में ना हमेशा के लिए रहेगी। ये एक तरीका है कि ट्राई करना जब भी तुम आगे प्रोजेक्ट्स बनाओ। मतलब मेरे लिए तो ये है कि मैं ऐसे काम करता हूँ, अलग कुछ हो तो यही था। और कोई डाउट किसी को? कुछ भी पूछना हो। अभी तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। फिर ना अब नेक्स्ट जो बूट कैंप होगा उसमें हम तुम्हारे ना सेंसर्स के ऊपर लेके कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स करवा देंगे। जैसे मैं नेक्स्ट वर्कशॉप में तुम्हारा वो मैपिंग वाला फंक्शन करवा दूँ, ओके। और भी काफ़ी जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में आएंगे ना करवा। फिर उसमें ये अ, होगा। हाँ बोलिए। अब मैं वैसे कह रहा था कि बैटरी से नॉर्मली तो मोटर बहुत तेज चल रही है डायरेक्ट। हाँ अरे क्या होता है, तेरे को ना आर्डिनो को 5 वोल्ट देना है, और तेरा जो ऑन बोर्ड वो है आईसी, वो भी कुछ पावर कंज्यूम करेगा। हाँ, और मैंने वो देखा जैसे कि एक बार कनेक्ट करके अगर मैं थोड़ा सा हाथ से हिलाता हूँ ना व्हील, एक बार हाँ रोटेट करने लग जाए ना फिर नहीं रुकेगा। हाँ, तो वो देख उसमें क्या होता है, स्टार्ट। जब तुम मोटर्स अभी तुमने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मोटर्स का टॉपिक पढ़ लिया, अभी तो नहीं। तो जब तुम मोटर्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा एक ना इनरश करंट होता है। जब भी तुम्हारी मोटर स्टार्ट होती है ना, तो हम्म उसको जो उसका रेटेड करंट होगा उससे कुछ ज़्यादा करंट चाहिए होता है। वो इसलिए क्योंकि मोटर के अंदर ना कॉइल होती है, कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होती है। तो इंडक्टर का जो रिवर्स करंट होता है, रिवर्स ईएमएफ या बैक ईएमएफ, उसको ओवरकम करने के लिए जो तुम्हारा सप्लाई है वहाँ से ना मोटर एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करती है। अगर तुम्हारी बैटरी लो है तो वो उस एक्स्ट्रा करंट को सप्लाई नहीं कर पाएगी मोटर, तो वो मोटर तुम्हारी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अगर तुम हाथ से घुमा दोगे तो उसको वो स्टार्टिंग मोमेंटम मिल जाएगा मोटर, फिर वो चलती ओके, जाएगी। तो वो ये रीजन है। हाँ, वो इनरश करंट नहीं दे पाती ना बैटरी का, वो हम्म चलती नहीं मोटर। ये तुम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे इसी में आगे, मोटर्स का जो टॉपिक है। और इसकी पोलैरिटी वो उससे कर सकते हैं, हाई लो से हम चेंज। हाँ, अब तुम एक ट्राई खुद कर सकते हो कि आयन वन को अभी हमने हाई किया था, अब तुम आयन वन को लो कर दो और आयन टू को हाई कर दो, तुम्हारी मोटर उल्टी घूमने लगेगी। इससे एलईडी को पावर कर सकते हैं, इससे जो ये आउटपुट है मोटर का मोटर ड्राइवर का आउटपुट। लगा के देख लो, रोका किसने? ठीक है। एलईडी फूकेगी तो क्या जा रहा है, एलईडी फूकेगी। अच्छा, 9 वोल्ट से फूक जाएगी, 5 वोल्ट तक सही रहती है। हाँ, 5 पे भी नहीं, 5 पे भी फूक जाएगी। 5 तो पे भी? रजिस्टर लगा देना। डायरेक्टली लगा तो दोगे? जो हम बोर्ड में लगाते हैं आर्डिनो के, तो हम 5 में कनेक्ट करते हैं ना एलईडी। हम 5 वोल्ट पे डायरेक्टली नहीं लगाते, मतलब देख। अच्छा हाँ, हम ग्राउंड और डिजिटल पिन पे लगाते हैं। नहीं देख, तेरा डिजिटल पिन का भी ये तेरा ना वैलिड क्वेश्चन है, बट जैसे मैंने तेरे को बताया कि जो आउटपुट करंट होता है उसका आर्डिनो का, वो बहुत कम होता है, मिली एम्पियर्स में होता है, तो वो 5 वोल्ट में इतना कुछ इफेक्टिव रहता नहीं। ओके। तो बट ना अगर तू सीधा 5 वोल्ट और उस पर लगा देगा ना, जैसे आर्डिनो का 5 वोल्ट वाला जो पिन है, वीसीसी 5 वोल्ट और और ग्राउंड ग्राउंड, पे। तो फूक जाएगी, चांसेस है फूक जाए। और बाकी ना वो और तुम्हारे कलर पे भी डिपेंड करता है, जैसे रेड एलईडी होगी ना वो 5 वोल्ट बेयर कर लेगी, वाइट एलईडी ओके, फूक जाएगी, ब्लू एलईडी फूक जाएगी। अच्छा। और जो मैंने वो रेलवे क्रॉसिंग वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना, हाँ तो मैंने एक बार ब्रेडबोर्ड से सारे करेक्शन करके क्या करा, हाँ मैंने ना 5 वोल्ट्स कनेक्ट नहीं करा था आर्डिनो को, 5 वोल्ट्स और ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट ही करा था। सिर्फ एक नहीं करा था, मतलब आर्डिनो में पावर आ रही थी बोर्ड में यूएसबी से, हाँ और एलईडी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, फिर भी ब्लिंक कर रही थी वो।
कौन सी एलईडी? मैंने एक एलईडी वैसे ही लगाई थी एनालॉग पिन पे, फेड वगैरह कर रहा था। तो मतलब बेसिकली उसको करंट डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो ब्लिंक कर रही थी थोड़ा-थोड़ा। ये अरे इस छोड़ो यार, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बाद में बताऊंगा आपको। नहीं, मैंने समझ गया, मतलब अरे नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आप कैसे अच्छा, समझ गए? बाद में लेकिन रिकॉर्डिंग